नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिसार में हुए किसानों पर लाठीचार्ज की हो न्यायिक जांच, कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने उपमंडल के कई गाँव का किया दौरा, स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा, उपकरणों की जानकारी के लिए खुद उंगली में लगाया ऑक्सीमीटर। रोहतक के वार्ड नंबर 19 में रोटी डे संस्था ने किया सैनिटाइजर का छिड़काव। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और कृष्णमूर्ति हुड्डा के नेतृत्व में आज एसडीएम से मिला रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल। जन सेवा संस्थान द्वारा दिन रात भंडारा रसोई सेवा तीसरे दिन भी जारी। विधायक भारत भूषण बत्रा और समाज सेवी नवीन जैन ने की शिरकत। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाएं आई सामने, अपने अपने तरीके से समाज हित में दे रही हैं सेवाएं। हरिओम सेवा दल ने शुरू किया पोस्ट कोविड सेंटर। सरकार किसानों के साथ टकराव की स्थिति पैदा ना करे, कहा सर्वखा पंचायत ने। विधायक बलराज कुंडू के फ्री दवाई वितरण अभियान के तहत गांव बहु अकबरपुर में लगाया गया कैंप। 300 से अधिक ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच के बाद दी गई मुफ्त दवाइयां। गांव गिजी सांपला में सुभाष चंद्र बोस एसोसिएशन व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स फॉर सेवा आयाम के द्वारा हुआ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। जुलाना में अनोखी पहल, 62 वर्षीय बुजुर्ग बाजार में बांट रहे मास्क और सैनिटाइजर्स। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी जानी चाहिए। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल हुड्डा आज रोहतक में मॉडल टाउन स्थित अपने कार्यकर्ता के निधन पर शोक जताने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, आप अपने घर पर रहें, जरूरी काम से ही घर से बाहर जाएं। उन्होंने ग्रामवासियों से आह्वान किया कि आप लोग हुक्के का सेवन कम करें, क्योंकि हुक्के के कारण लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और इसके कारण ग्रामीणों में कोरोना संक्रमण व्यक्ति अधिक मिल रहे हैं। वे आज मॉडल टाउन में कार्यकर्ता विजय चुक के निधन पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। उपायुक्त रोहतक कैप्टन मनोज कुमार तथा पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने मंगलवार को उपमंडल के गांव मोखरा खरकड़ा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा फरमाना बादशाहपुर के स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स का दौरा करके कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों के अस्पताल में जाने से हिचकिचा रहे हैं, जिसके मद्देनजर कोरोना पॉजिटिव लोगों की सुविधा के लिए जिले के विभिन्न गांवों में ही आइसोलेशन केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत से लोगों को आइसोलेशन केंद्र के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि आइसोलेशन केंद्र में कोई डॉक्टर, नर्स या देखभाल करने वाला नहीं है। उपायुक्त ने कहा कि आइसोलेशन केंद्र अस्पताल ना होकर एक ऐसी जगह है जो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और आइसोलेट होने के लिए घर पर जगह की कमी है। उनमें से एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। वे व्यक्ति कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट होकर अपने और अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचा सकते हैं। इन सेंटर्स में पल्स ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन लेवल तथा थर्मामीटर से तापमान की जांच की जा सकती है। अगर संक्रमित व्यक्ति को लगता है कि उसे चिकित्सक सहायता की ज़रूरत है तो उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाएगा। हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जो अभी हमने सभी गाँव में, ज़िले में कुछ टीम्स बनाई हैं, एक हेडक्वार्टर टीम, एक फील्ड टीम। तो क्या वो टीमें हैं ग्राउंड पे? नंबर 1। नंबर 2, हमने कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए थे जिन गाँवों में पॉजिटिविटी और फेटैलिटी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही थी। वहाँ पे हमने आइसोलेशन सेंटर भी गाँव में ही बना दिए। वो इसलिए बनाए थे कि गांव के लोग शहर में जाने से हिचकते हैं, कभी अकेलापन लगेगा, खाने पीने की दिक्कत होगी। तो जो हॉटस्पॉट्स हमने चिन्हित किए 46, तो वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर यहीं बना दिए।
अभी आइसोलेशन सेंटर के बारे में भी कई लोगों को, अच्छे लोगों को भ्रांति है, तो वो कई तरह की खबरें मैं देखता हूँ कि आइसोलेशन सेंटर में ना कोई डॉक्टर है, ना नर्स है, ना फला है। तो आइसोलेशन सेंटर अस्पताल नहीं होता है। आइसोलेशन सेंटर का मतलब है किसी को, गरीब आदमी है, किसी के घर में कम जगह है, 2 कमरे हैं, रहने वाले 10 हैं, ऐसे परिवार में यदि कोई संक्रमित व्यक्ति एक है मान लीजिए या 2 हैं, तो वो घर में बीमारी फैलाने के बजाय आइसोलेशन सेंटर में आ जाए। यहाँ पे उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल देख लेंगे, और कोई अपने आप देखना जानता है वो देख लेगा, कोई स्टीमर है, कोई टेम्परेचर देखने का है, हेडक्वार्टर की टीम बैठी मिल जाएगी। यदि उसको ऐसा लगे कि उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो उसको CHC पे ले जाएंगे, फिर जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है। तो ये सिर्फ आइसोलेट करने के लिए है। जो लोग राजी खुशी घर में लेटे हुए गोली खा रहे हैं, उन लोगों के लिए होता है। रोहतक के वार्ड नंबर 19 में रोटी डे संस्था ने कॉलोनियों में जाकर सैनिटाइजर्स का छिड़काव किया, क्योंकि लगातार रोहतक में कोरोना संक्रमण व्यक्ति मिल रहे हैं। उसी को देखते हुए ये कार्यक्रम चलाया गया। रोटी डे के संस्थापक दीपू नागपाल ने गलियों में घूम घूम कर सैनिटाइजर्स का छिड़काव किया। उन्होंने बताया कि उनका मानना है कि कोरोना की इस लड़ाई में हर किसी को अपनी भागीदारी देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा व पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा के नेतृत्व में आज SDM रोहतक राकेश कुमार से मिला। वे महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें 16 मई को किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की निंदा की गई और राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि वे मुख्यमंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसानों से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा पुलिस को लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। सुभाष बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के नागरिक पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को कानून तोड़ने का कोई हक नहीं है। रोहतक पुराना बस स्टैंड स्थित कम्युनिटी सेंटर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर गरीब व विकलांग लोगों के लिए जन सेवा संस्थान द्वारा दिन रात भंडारा रसोई सेवा तीसरे दिन भी जारी है। ये जानकारी जन सेवा संस्थान के संचालक महामंडलेश्वर डॉक्टर परमानंद महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन मुख्य अतिथि समाजसेवी नवीन जैन व रोहतक विधायक भारत भूषण बत्रा ने फीता काटा व भगवान को भंडारे का भोग लगाया। उन्होंने बताया कि इस महामारी कोरोना की बीमारी को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर दिहाड़ी मजदूर, भिखारी, विकलांग और भूख से मजबूर लोगों के लिए हीमो देवी जैन धर्मार्थ ट्रस्ट के संयोजक और समाज सेवी नवीन जैन ने भोजन के लिए सेवा दी है। समाज सेवी नवीन जैन ने बताया, आज जन सेवा संस्थान की तरफ से यहाँ पुराने बस अड्डे पे कम्युनिटी सेंटर में लंगर जो स्वामी जी ने स्वामी डॉक्टर परमानंद जी ने शुरू किया है, वो गरीबों को जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी दिहाड़ी ख़त्म हो गई है, उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया है। और बत्रा जी ने यहाँ पे आने का कष्ट किया और पूरा यहाँ पे सहयोग दिया। तरफ से जहाँ कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके अंदर अब तक 150 के लगभग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा गया और हर रोज़ 8-10 रोगी ठीक हो जाते हैं और 8-10 नए रोगी दाखिल हो रहे हैं। बड़ा लाभ हो रहा है। इसी के संदर्भ में कोरोना की वजह से जो लोगों की दिहाड़ी खराब हो गई है और उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यहाँ पर जो शुरू किया गया है। और यहाँ पुराने बस अड्डे के ऊपर जो कम्युनिटी सेंटर है, इसकी जो मैनेजमेंट है, इसके भी हम शुक्रगुजार हैं। साथ ही इस मौके पर विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हमें कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, परमानंद जी के सौजन्य से और हमारे मेरे मित्र और बहुत बड़े समाज सेवी कोरोना काल के अंदर जिनका इतना सराहनीय योगदान है, नवीन जैन जी हमारे इस कम्युनिटी सेंटर के मुरब्बी जी, आज स्वामी जी का ये प्रयत्न और साथ में नवीन जी का भी बहुत बड़ा प्रयत्न कि यहाँ पर आपने लंगर सेवा शुरू की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोविड की शर्तों के मुताबिक जो बाकायदा 8-8 फुट 10-10 फुट दूर बैठा के उनको खाना खिला रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था।
कोरोना के इस संकट की घड़ी में अब कई सामाजिक संस्थाएं अपने अपने तरीके से सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में हरिओम सेवा दल रोहतक ने कोरोना से ठीक हुए उन मरीजों के लिए जिन्हें घर पर सुविधा नहीं मिल सकती, एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत पंचमुखी श्री हनुमान मंदिर डिस्पेंसरी एवं बाबू मिट्ठन लाल गिरीश गुप्ता आश्रम को पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस आश्रम में कोरोना महामारी से नेगेटिव होने के बाद जो बीमार रह जाते हैं और अगर किसी कारणवश वो मरीज घर पर नहीं रह सकता और असुविधा होने पर इन जरूरतमंदों को रखकर उनकी सेवा की जाएगी। योग, पूजा पाठ, दवाइयाँ, काढ़ा, भोजन, फल, चाय, बिस्कुट, गरारे, भाप, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन आदि हर तरह से सेवा का प्रयत्न किया जाएगा। महामारी कोरोना वायरस के लक्षण, बुखार, खांसी व अन्य संबंधित तकलीफों पर उन्हें जरूरी अंग्रेजी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक काढ़ा, होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर, मास्क आदि की किट उपलब्ध करवाई जा रही है। ये जानकारी देते हुए सेवा दल के प्रधान डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि महिलाओं और पुरुषों के रहने की व्यवस्था, नर्सिंग स्टेशन और ज़रूरत का पूरा सामान के साथ और उनके मनोरंजन के लिए टीवी की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ज़रूरतमंदों को डॉक्टर की पर्ची पर दवाई उपलब्ध करवाने का प्रयत्न भी किया जाएगा। और ये कंसंट्रेटर सब रखते हैं यहाँ पर, जो हमारे द्वारा जेस जैन जी ने कंसंट्रेटर दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टीमर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि पोस्ट कोविड के बाद ठीक होने के लिए स्टीमर की जरूरत पड़ती है हमारे को। और ये लंग्स के लिए बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसके लिए जो भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं लंग्स के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए ये अवेलेबल है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये वर्किंग शायद नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसके लिए ये रहता है। और ये बेसिकली मसाजर, स्टीमर और ये कंसंट्रेटर है जो यहाँ पर अवेलेबल है। ये जेंट्स के लिए है, कूलर की फैसिलिटी, बेड, सब सफाई यहाँ पर अवेलेबल है। स्वीपर सुबह शाम है। डॉक्टर कल्याण जी हैं जो कि सुबह और शाम की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है पेशेंट्स को देखने के लिए। और बाकी हम प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें। 16 मई को हिसार में पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज पर सरखा पंचायत में बयान जारी करके गहरी नाराजगी प्रकट की है। सरखा पंचायत के संयोजक महेंद्र सिंह नांदल और प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने कई खापों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके ये बयान जारी किया है कि सरकार किसानों के साथ टकराव की स्थिति पैदा ना करे। किसान शांतिपूर्वक अपना विरोध जारी रखे हैं और उनके साथ मुख्य रूप से बुजुर्ग, महिलाओं और अन्य लोगों पर लाठीचार्ज की कार्रवाई सरकार को शोभा नहीं देती। सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करके केंद्र के साथ किसानों के बारे में बातचीत करनी चाहिए ताकि किसानों की समस्या का हल निकल सके। साथ ही सरखा पंचायत किसान भाइयों से भी अनुरोध करती है कि वे इस महामारी में एहतियात के साथ काम करें, मास्क लगाएं, टीकाकरण करवाएं और अपना आंदोलन शांतिपूर्वक बनाए रखें। विधायक बलराज कुंडू द्वारा महम हलके में शुरू किए गए फ्री दवाई वितरण अभियान के तहत आज गांव बहु अकबरपुर में 300 से अधिक ग्रामीणों को मुफ्त दवाइयों की किट बांटी गई। इसके लिए गांव में मुख्य सड़क पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जहां पर डॉक्टर जांच और परामर्श के साथ साथ ग्रामीणों को कुंडू की तरफ से दवाइयों की मुफ्त किट एवं मास्क बांटे गए। बता दें कि बलराज कुंडू ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए महम हलके के सभी गांव के लिए 20 लाख रुपए की दवाइयां मंगवाई हैं, जो जरूरतमंद व बीमार लोगों को मुफ्त में बांटी जा रही हैं। ये है सर गैस के लिए, खाली पेट सुगर। ये सर बीपी के लिए, हाई और लो 2 हैं साथ में। और ये सर कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद। बाकी हो जाएगा मालिक की तरफ, ठीक है जी। टाइम से बोल दो, टाइम से ना खाना खाने के बाद, मतलब ये खाली पेट है और बाकी सारी आपके खाना खाने के बाद। गांव गिझी झांपला में
सुभाष चंद्र बोस एसोसिएशन व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट फॉर सेवा आयाम के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रक्तदान शिविर में 52 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत संगठन मंत्री एबीवीपी हरियाणा श्याम सिंह राजावत, प्रांत मंत्री एबीवीपी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए सुमित जागलान व मध्वी से हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा देवी, स्टूडेंट फॉर सेवा के प्रांत संयोजक रमन शर्मा, गांव गिजी के सरपंच महेंद्र पहलवान और सुभाष चंद्र बोस एसोसिएशन कमेटी के अध्यक्ष शामिल रहे। प्रांत संगठन मंत्री श्याम सिंह राजावत ने बताया कि कोरोना महामारी से हम सभी को साथ मिलकर लड़ना है। इस कठिन समय में देश प्रदेश के सभी स्वस्थ लोगों को रक्तदान और प्लाज्मा का दान करके जरूरतमंदों को जीवन दान देने का शुभ काम करना चाहिए। जुलाना में 62 वर्षीय बुजुर्ग की अनोखी पहल। बुजुर्ग लोगों को मेन बाजार में खड़े होकर मास्क और सैनिटाइजर्स बांट रहा है और लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करते हुए नजर आ रहा है। कोरोना महामारी संक्रमण देखते हुए जुलाना में एक बुजुर्ग ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। वो अपने हाथ में सैनिटाइजर और मास्क लेकर गली गली घूम रहा है और लोगों को बांट रहा है। कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। 62 वर्षीय बुजुर्ग का कहना है कि लोगों को कोरोना महामारी के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वे इस महामारी से बच सकें। उनका कहना है कि गांव-गांव, गली-गली जाकर वो लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक भी करेगा। शीलकराम अथवाड़ा, क्या कर रहे हो आज मैंने बाजार में? मैं ये मास्क बांट रहा हूँ इस कोरोना महामारी में। मकाम भी अपना सहयोग, अपनी सहभागिता इस जनता को कुछ ना कुछ मदद कर सका। एक भाईचारा का नाते ये सैनिटाइजर और मास्क वितरण कई दिन और गांव-गांव जाकर करूँगा। कितने दिन कर देना, कितने दिन और करोगे? मैं ये कहूँगा कि इस पूरे वक्त में इस महामारी के समय हम हमारा प्रत्येक का कर्तव्य बना है कि हम अपना जैसा योगदान दे सकें वैसा अपने समाज के भाईचारे को बढ़ चढ़ कर अपना दें और इस कोरोना महामारी से बचाएं। समाज है तो हम हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।